सबसे ज़्यादा अगर गंदगी की बात करें हम तो बल्लभगढ़ की हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा सड़कों की बात करें तो सड़कें ढूंढने के लिए गड्ढों में जाना पड़ता है। पीने का पानी नहीं है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो हालात तो बस से हमें आज हम जब भी विधानसभा में कहीं भी जाते हैं तो हमें जो बड़ा प्यार और अपने परिवार से मिलता है। तो रिजल्ट तो देखो 2024 के अंदर सरकार बन रही है, ये सबसे बड़ा रिजल्ट है हमारे लिए कि हमारी मेहनत रंग लाने वाली है। और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की बात करी है, स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की बात करी है, मजदूरों की बात करी है, किसानों की बात। मौजूद है इस वक्त बल्लभगढ़ विधानसभा में, जहां से कांग्रेस के भावी या कहें भारी प्रत्याशी मनोज अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो इस वक्त कांग्रेस की सीट पर अपनी दावेदारी की ताल ठोक रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या उनकी चुनावी रणनीति है और जो अपनी विधानसभा में जनता के बीच वो जा रहे हैं, किस तरह का आश्वासन उनको मिल रहा है और क्या कुछ जनता उनसे डिमांड कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। मनोज जी, जनता के बीच में जा रहे हैं, आपकी विधानसभा है, क्या कुछ मुद्दे हैं बल्लभगढ़ के और आप अपने आप को एक भावी उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, क्या नीतियां कांग्रेस की लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, मुद्दों का तो अगर हम जिला फरीदाबाद की बात करें तो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ढेर लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर गंदगी की बात करें हम तो बल्लभगढ़ की हालत ख़राब है। सबसे ज़्यादा सड़कों की बात करें तो सड़कें ढूंढने के लिए गड्ढों में जाना पड़ता है। पीने का पानी नहीं है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो हालात तो बद से बदतर है। हेल्थ की बात की जाए तो एक ही सरकारी हॉस्पिटल हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, ना वहाँ डॉक्टरों को पता है, ना वहाँ कोई सर्जन है। और स्कूलों के हालात की बात करें तो बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है। जहाँ हमारा पूरा देश स्मार्ट क्लास की तरफ बढ़ रहा है, आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हर स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हालात बद से बदतर हरियाणा में हो चुके हैं और बल्लभगढ़ के हालात ज़्यादा ख़राब है। तो अगर गंदगी के ढेर जब कोई भी विधानसभा बसती है तो आप जान सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं के हालात बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। इन परेशानियों की वजह से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या क्या किस चीज़ ने, समाज सेवा ने, या ऐसी कौन सी वजह रही जो आप इस विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? पहले मैं आपको बता दूं, मैं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना बचपना गुजारा है और शुरू से मेरे कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा रहा। पिताजी मेरे कांग्रेस के अच्छे लीडर थे। NSO के माध्यम से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कांग्रेस पार्टी के अंदर, और सन 2001 के अंदर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मैं यूथ का ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा। तो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है बचपन से हमारे दिलो दिमाग में रही, और उस विचारधारा को लेकर हम जन जन तक हमने उसको विचारधारा को पहुँचाने का काम किया। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहे, यहाँ के सुख भी देखे, दुख भी देखे, मुसीबत भी देखी। और जो हमारा जो मेरा जो परिवार है बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के जो लोगों में देखा किस तकलीफ में से वो जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें महसूस होती थी। हमने बड़े होते होते चीज़ों को देखा कि हालात बद से बदतर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के होते आ रहे हैं। तो हमें लगा कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक अच्छे और उनके परिवार के किसी सदस्य की जरूरत है। तो हमने चुनाव लड़ने की सोची। चुनाव लड़ने की आप सोचे, लेकिन आप दो तरफा से, मैंने भावी और भारी प्रत्याशी इसलिए कहा था क्योंकि देखिए, महिलाओं में बात करें तो पूर्व विधायिका शारदा राठौर भी हैं, इस वक्त वंदना सिंह भी यहाँ से तैयारी कर रही हैं, और आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी PCC डेलीगेट में आती हैं। तो कहीं ना कहीं आप तो डबल तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना, हमारे जो परिवार के अंदर एक कांग्रेस की विचारधारा समाई हुई है। तो चाहे मेरी वाइफ की बात करें, मैं अपने बच्चों की बात करें, मेरे भाइयों की बात करें, पूरा परिवार जो हमारा कांग्रेस में ही है। और ऐसा नहीं कि डबल और भारी की तैयारी है। तो हम लोग कांग्रेस के लिए काम करते रहे। और प्रियंका अग्रवाल PCC डेलीगेट भी है। PCC डेलीगेट का मतलब आपको पता ही कि पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र से उसको भावी उम्मीदवार के रूप में देखती है। तो पार्टी अगर आशीर्वाद देती है, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो, हम लोग पार्टी के लिए काम करने की तैयार है। पार्टी अगर हमें इस काबिल समझती है और टिकट देते हैं, चुनाव भी लड़ेगा और पार्टी को चुनाव जीत के भी देगी। मनोज जी, इस बात से सभी लोग अवगत हैं कि इस बार जो हरियाणा में चुनाव हो रहा है वो भाजपा और कांग्रेस का होने वाला है। कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा कांग्रेस पर ये कहा जाता है कि गुटबाजी का शिकार कांग्रेस होती आई है, और वो चीज़ देखी भी कहीं ना कहीं पहले गई है। इस बार के चुनाव क्या अलग है, या इस बार भी गुटबाजी देखने को मिलेगी? देखिए, आपने कहाँ गुटबाजी देखी वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना हमने देखा कांग्रेस पार्टी का एक एक नेता, के कार्यकर्ता सभी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और देखो, मंजिलें चाहे सबके अलग अलग हो, लेकिन रास्ता सबका एक ही है। मंजिल हो, रास्ते सबके अलग अलग हो, लेकिन मंजिल सबकी एक है, कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश में दोबारा से लेके आना। तो क्या अगर मनोज अग्रवाल या आपकी धर्मपत्नी को अगर टिकट नहीं होता, तो जिसको भी पार्टी टिकट देती है, क्या आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, या आप फिर अलग से चुनाव लड़ने की सोचेंगे? नहीं, मैंने भी आपको बताया ना, देखो, जिसके जिस्म के खून के अंदर कांग्रेस की विचारधारा होती है वो पार्टी से लकड़ के काम करने की ना सोचता ना करता है। सन 2014 में हमने टिकट की दावेदारी की थी, टिकट नहीं मिली, हम पार्टी के लिए लग रहे। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सन 2014 से लेकर सन 2022 तक एक सिंगल मनोज अग्रवाल था जिसने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया।
तो 2019 के अंदर भी हमने टिकट की दावेदारी करी थी, तब भी टिकट नहीं मिला, तब भी हम लगे हुए टूर लगे हुए लोगों के बीच में जाना आना पहचान करना। तो ऐसा नहीं है, पार्टी अगर सम्मान देगी तो चुनाव लड़ेगी। मतलब मनोज पार्टी जी के को क्या काम लगता है, जो मेहनत करी है कांग्रेस पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है? नहीं, बिल्कुल है रिजल्ट। तो देखो, हम आज हम जब भी विधानसभा में कहीं भी जाते हैं तो हमें जो बड़ा प्यार और अपने परिवार से मिलता है, तो रिजल्ट तो देखो 2024 के अंदर सरकार बन रही है, ये सबसे बड़ा रिजल्ट है हमारे लिए कि हमारी मेहनत रंग लाने वाली है और 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है और पर पार्टी आशीर्वाद देकर चुनाव भी लड़ेगी, उसमें कोई बात नहीं। बल्लभगढ़ विधानसभा की क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से यही अपील करनी है, जो आज जो दुख से जूझ रहे हैं, जो हमारी इंसान की जो मूलभूत सुविधाएं होती है सरकार नहीं दे पा रही, जो गलती हमने 2014 और 2019 में करी है उससे उठ के काम करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की बात करी है, स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की बात करी है, मजदूरों की बात करी है, किसानों की बात करी है। इस पार्टी ने सिर्फ पूंजीपतियों की बात करी, गरीबों को मारने का काम किया है। तो मैं सभी मेरी जनता बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता से मेरी यही अपील है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, चुनाव का माहौल है, कांग्रेस पार्टी को वोट दें और इन झूठे और मक्कार लोगों को अपनी गलियों में ना घुसने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनोज अग्रवाल, जिनका कहना है कि जो कांग्रेस की राजनीतिक विरासत उनको मिली है और पिछले 1 दशक से वो कांग्रेस का झंडा उठाकर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, इस बार अगर कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है और उनको टिकट देकर विधानसभा में दावेदार बनाती है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो विधानसभा है बल्लभगढ़, उसको लेकर वो इस सब कार्य करेंगे। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।